तो हेलो, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं भाई, यहाँ पे आप लोगों के लिए तगड़ी और बगड़िया और आमिर खान के फैंस हैं, मजा आ जाने वाला है। भाई देखो, यहाँ पे कुछ खबरें ऐसी निकल के आ रही हैं। अब यहाँ पे देखो, मेरे सामने जो अपडेट आई है, मैं ऐसी कोई हवा में बातें नहीं करता हूं। अब यहाँ पे अभी ऐसा भी नहीं है कि कोई ऑफिशियली कोई पर्चा वर्चा मैं आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा बिलीव करते हो सनी देओल की और आमिर खान की न्यूज जो मैं आप लोगों को लाके देता हूं, जो कि भाई आती भी नहीं है लेकिन आपके भाई के पास सबसे पहले आ जाती है, लेकिन मैं फिर भी रुकता हूं, टाइम लेता हूं, उसके बाद भी सोशल मीडिया पर नहीं आती है, मैं बना देता हूं, उसके बाद जाती है। क्योंकि इधर से उधर से लोग बाग क्या करते हैं, उठाते हैं, फिर वो बनाना शुरू कर देते हैं अपने अपने तरीके से। तो भाई यहाँ पे अब लाहौर 1947 उर्फ बंटवारा 1947, ये जो आ रही है भाई अभी 14 अगस्त को 2026 में, ये तो आ रही है। इवन यहां पे राजकुमार संतोषी के हाथ में बंटवारा के बाद में अभी कोई फिल्म नहीं है, कोई फिल्म नहीं है। और आप लोग जानते हैं कि भाई राजकुमार संतोषी इस टाइम पे आमिर खान के काफी ज्यादा करीब में है। आमिर खान जो कह रहे हैं राजकुमार संतोषी वही कर रहे हैं। तो यहां पे ऐसा नहीं है कि राजकुमार संतोषी कुछ नहीं कर रहे हैं, यहां पे आमिर खान के थ्रू राजकुमार संतोषी को एक गाइडलाइन मिली है। वो क्या मिली है? वो ये मिली है, और इधर सनी देओल से भी कुछ ना कुछ यहां पे बातें हो चुकी हैं। अभी देखो, राजकुमार संतोषी की एक अपडेट आई थी तकरीबन अक्टूबर में, हाँ, तो हमें यह पता चला था कि भाई राजकुमार संतोषी जाट 2 को डायरेक्ट करेंगे, लेकिन यहां पे कुछ फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि पता नहीं बात बनी नहीं बनी, जबकि 50 करोड़ का यहां पे हमें यह भी सुना था कि 50 करोड़ मैत्री मूवी राजकुमार संतोषी को देने वाला है। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो भाई ऊपर वाला जाने, लेकिन हो सकता है कि मैत्री वाले ने इस वजह से लिया हो क्योंकि उस टाइम पे ये फिल्म जनवरी में आनी थी, कौन सी, लाहौर, तो भाई वो पोस्टपोन हुई। तो इस वजह से ये हो सकता है कि मैत्री ने भी ये कहा हो कि पहले हम आपकी फिल्म देख लें, उसके बाद में हम आपकी जो है इस वक्त में डायरेक्शन को समझ के ही आपको जाट 2 देंगे। जबकि इधर सनी देओल ने भी कुछ ना कुछ भाई अप्रोच लगाई थी, लेकिन बात सही है कि थोड़ा सा हम आपका काम देख लें। और भाई देखो, इंडस्ट्री में काम को देखकर ही काम मिलता है, ये बात बिल्कुल सच है, कड़वा मानो या मीठा मानो, जो भी मानो। अब लाहौर 1947 का राजकुमार संतोषी को बहुत टाइम से इंतजार है, और मैं समझता हूं कि भाई लाहौर जब रिलीज होगी तो राजकुमार संतोषी से ज्यादा कोई खुश नहीं होगा, क्योंकि भाई उसके बाद में उसके जो द्वार हैं सॉरी, वो खुल जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये जो चीजें हैं ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने लाहौर नहीं देखी है, उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने देख ली है। आमिर खान ने भाई देख ली है, आमिर खान को पता लग गया कि भाई राजकुमार संतोषी ने क्या बनाया है और हमने किस तरीके से बनाने की कोशिश की है। पब्लिक के सामने जब जाएगा तो क्या होगा। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक अपडेट आ रही है दोस्तों कि आमिर खान ने राजकुमार संतोषी से एक बात बोली है कि भाई बंटवारे के बाद में आप अभी क्या कर रहे हो, आप एक काम करो, आप एक स्क्रिप्ट यहां पे तैयार करो, एक अच्छी कहानी, एक 90s वाले ऑरा की कहानी, कुछ इस तरीके का कुछ यहां पे भाई डिजाइन करो, कुछ कहानी लाओ, बैठो टीम के साथ, सारी चीजें डिस्कस करो किस चीज पे होने वाली। मतलब प्रॉपर आमिर खान ने राजकुमार संतोषी को यह काम दे दिया है कि एक और फिल्म की कहानी तैयार करो जिसमें सनी और आमिर हम दोनों साथ में होंगे। भाई साहब, अगर ऐसा हो जाता है तो मैं कहूंगा कि भाई तबाही मचेगी। अब देखो, यहां पे ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि बतौर एक्टर आमिर खान आएंगे सनी के साथ में, या फिर एज ए प्रोड्यूसर आएंगे, या फिर एज ए कैमियो होगा। अब लाहौर के अंदर भी देखो सुनने में आ रहा है कि कैमियो है आमिर खान का। पिंक विला की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि आमिर खान का एक कैमियो होने वाला। और टीजर के अंदर जो अभी 15 जून को आ रहा है उसके अंदर आमिर खान का भाई यहाँ पे एक वॉइस ओवर होगा। जो टीजर स्टार्ट होगा, जो सीन चलेंगे उसके पीछे वॉइस ओवर होगा, और ये वॉइस ओवर वही होगा जो विभाजन के जो दौर के सीन होंगे, उस दौर के सीन्स को वो वॉइस ओवर में हमारे कानों तक पहुंचाएंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को तकरीबन 2 साल पहले बता दिया था कि भाई देखो, जब फिल्म शुरू होगी तो कुछ इस तरीके से चीजें रखी जा रही हैं कि यहाँ पे जो वॉइस ओवर हम लोगों के सामने आएगा वो एक विभाजन के एरिया का, जो स्टार्टिंग का, जो ट्रेन वाले सीन होंगे, कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलेगा। तो वही चीज अब देखो यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे राजकुमार संतोषी भाई यहाँ एक और फिल्म यहाँ पे तैयार कर रहे हैं जिसमें आमिर खान और सनी पाजी एक साथ हम लोगों को काम करते हुए दिखेंगे। और तकरीबन ये जो फिल्म है ये 2027 के बाद में, यानी कि 2026 के बाद में 2027 में
हम लोगों को इसके बारे में कुछ ना कुछ पता चलेगा, क्योंकि इस साल जो फिल्में सनी पाजी शूट कर रहे हैं, इक्का नेटफ्लिक्स की है भाई, वो बहुत ही जल्द आने वाली है, उसका भी ट्रेलर हमें बहुत जल्द देखने को मिल जाने वाला। इधर आमिर खान है भाई, आमिर खान भी अपनी लाला मन्नाथ पे लगे हुए हैं। उसके बाद में भाई वो जाके काम करेंगे 2027 के मिड में, कौन सी भाई, 3 इडियट का सीक्वल है। फिर उसके बाद में अगर कुछ आया वो अश्नीर ग्रोवर का, वो जो भाई क्या है वो तो खैर बात की बात है, वो होगा। लेकिन एक बात तो देखो यहाँ पे यह है कि 2027 में अगर मिड में भाई ये फिल्म शूट हो रही है, कौन सी 3 इडियट का सीक्वल, तो कम से कम भाई उसमें भी टाइम ही लगेगा। तो भाई कम से कम 1 साल का टाइम तो शूटिंग में जाएगा ही जाएगा, 3 इडियट अगर बन रही है तो, और अगर सही टाइम पे इसकी स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है तो 1 साल का टाइम लगेगा, यानी कि 2028 में जाके मे भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि राजकुमार संतोषी भी इस बीच में खाली बैठेंगे, क्योंकि भाई एक स्क्रिप्ट लिखने में और सारी चीजें समझने में 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए, तो मे बी 2026 का पूरा या 2027 का मिड में मे भी हो सकता है कि इस स्क्रिप्ट को कंप्लीट कर लें, सारी चीजें कंप्लीट कर लें। तो मे भी हो सकता है कि लाहौर के रिलीज होने के बाद में इधर मेथरी वाला भी कम से कम उस फिल्म को देख के जाट 2 को यहाँ पे कंफर्म कर दे कि भाई राजकुमार संतोषी ही इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। तो भाई ये हो रही है कहानी। बाकी देखो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं कि भाई सनी देओल और आमिर खान दोबारा से बंटवारा के बाद में, लाहौर के बाद में हम लोगों को देखने को मिलेंगे। आप कितना एक्साइटेड हो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।